हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज के वीडियो में आप लोग का स्वागत है। सो गाइस, वीडियो की इसी सीरीज में आज हम लोग क्लास 10th के मैथ में जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं चैप्टर वाइज उनको कंप्लीट करने वाले हैं। तो पहला चैप्टर हम लोगों को क्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। इसमें एक ही फार्मूला है HCF ऑफ AB, यानी कि दो संख्याओं का HCF और उन्हीं दो संख्याओं का LCM का गुणनफल जो है उन्हीं दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आने ही आने हैं। सिद्ध कीजिए √2 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए √3 अपरिमेय संख्या, √5। इस तरीके से ये संख्याओं का प्रूफ मैं वीडियो इसका डाल चुका हूँ ऑलरेडी चैनल पे, तो उसको देख के क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 में इतना ही था। चैप्टर नंबर 2 का नाम है बहुपद। बहुपद जिसे बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में जो है सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें कि बहुपद की घात क्या होती है। घात को बोलते हैं कोट या फिर डिग्री। बहुपद की घात कैसे निकालते हैं, और कोट या फिर डिग्री, ये तीनों एक ही नाम है, ठीक है। और ये जो भी अधिकतम घात हो, जैसे कि ये बहुपद लिखा हुआ है, ये बहुपद, इसमें x की अधिकतम घात कितनी है तो 2, तो ये कैसा बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद। इसमें x की मैक्सिमम घात कितनी है 1, तो ये हो गया हमारा कौन सा बहुपद, रैखिक बहुपद। और x की घात हो गई 3, तो हमारा ये हो गया त्रिघात बहुपद। इसमें हमारी डिग्री है 3, इसमें है हमारी डिग्री यानी कि घात है इसका 2, इसका घात है 1। तो इसी के बेस पर हम लोग घात को सीख गए हैं। उसके बाद बहुपद, तो बहुपद होते हैं यहाँ पर हम लोग के क्लास में 3 ही प्रकार के बहुपद, रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है और त्रिघात बहुपद। रैखिक का मतलब ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात यानी कि डिग्री क्या हो 1 हो, कोटि 1 हो। द्विघात बहुपद जिसकी डिग्री 2 हो। त्रिघात बहुपद जिसकी डिग्री 3 हो। तो इसका मानक रूप क्या होता है रैखिक बहुपद का? रैखिक बहुपद का मानक रूप होता है ax प्लस बी, ax प्लस बी इक्वल्स टू 0। और द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। और त्रिघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू में 0। अगर रैखिक बहुपद है तो सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही शून्यक होगा। अगर रैखिक बहुपद है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही शून्यक होगा, उसे हम लोग बोलते हैं अल्फा। और अगर द्विघात बहुपद है तो उसके 2 शून्यक होंगे, अल्फा और बीटा। और अगर त्रिघात बहुपद है तो उसके 3 शून्यक होंगे, अल्फा बीटा गामा। और इस अल्फा की, रैखिक बहुपद में अल्फा की वैल्यू क्या होती है? तो ये होती है माइनस का b अपॉन में a। और द्विघात बहुपद में जो दो शून्यक होते हैं अल्फा और बीटा, उनका योगफल होता है माइनस b अपॉन a के बराबर। ये है b, ये है a, तो माइनस आगे लगेगा, ये b लिखेंगे, अपॉन में a लिखेंगे, तो ये हो गया मूलों का योगफल। चाहे मूल बोल लो चाहे शून्यक बोल लो, दोनों का मतलब एक ही है। या फिर रूट भी बोल सकते हो, रूट इंग्लिश नेम है। तो सम ऑफ रूट्स यानी कि मूलों का योगफल माइनस बी अपॉन ए और मूलों का गुणनफल सी अपॉन ए। इसके बाद त्रिघात बहुपद में जो 3 मूल होंगे, तीनों मूलों का यानी तीनों शून्यकों का योगफल होता है क्या? तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का बी अपॉन में ए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का बी अपॉन में ए। और तीनों शून्यक यानी तीनों मूलों का जो गुणनफल होता है वो पता है क्या होता है? वो होता है माइनस का डी अपॉन ए। ये डी है, ये ए है, तो माइनस लगाएंगे आगे, डी लिखेंगे और ए लिखेंगे, ये हो जाएगा तीनों मूलों का गुणनफल। इसके बाद दो दो मूलों का गुणनफल करके उनका योगफल करने पे जो फार्मूला बना है उसकी बात करते हैं। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी अपॉन ए। इसके बाद अगला फार्मूला, यदि मूल अल्फा बीटा है, अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया रैखिक, द्विघात और त्रिघात। अब यदि द्विघात बहुपद के मूल अल्फा बीटा है, तो अगर तुमसे द्विघात बहुपद पूछा जाए क्या होगा, तो उसके लिए फार्मूला होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, इन दोनों मूलों का योगफल, और एक्स प्लस में अल्फा बीटा यानी कि दोनों मूलों का गुणनफल बराबर में 0। तो ये हो जाएगा, यदि दो मूल दिए हुए हैं पहले से ही तो बहुपद पूछे, तो इस फार्मूले से हम लोग मूल से बहुपद बना सकते हैं, द्विघात बहुपद। यदि हमारे पास 3 मूल दिए हो और कहा जाए कि त्रिघात बहुपद बताओ, तो उसके लिए फार्मूला ये है कि एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा बराबर 0। याद करने का तरीका क्या है? इसमें 2 मूल हैं, तो देखो सबसे पहले चिन्ह लगता है प्लस का, ठीक है, तो प्लस का चिन्ह लगाओ चाहे ना लगाओ, वो छिपा रहता है ना। प्लस के बाद माइनस फिर प्लस,
उसी सीक्वेंस में इसमें भी चलेंगे तो आगे इसमें प्लस छिपा हुआ है, प्लस के बाद क्या लगेगा माइनस, फिर यहाँ पर प्लस, फिर यहाँ पर माइनस होगा, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे माइनस, देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस और माइनस। सबसे पहले क्या करते हैं, x यहाँ पे देखो x की पावर 3, फिर 3 के बाद x की पावर 2, फिर x की पावर 1, फिर यहाँ x की पावर है ही नहीं, मतलब x की डिक्रीजिंग पावर में लिखते हुए चले आएंगे और साइन बार बार अल्टरनेट लगेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। अगर 3 मूल हैं तो पहले तीनों का योगफल, फिर मतलब कि दो दो का गुणनफल करके उनका योगफल, फिर उसके बाद तीनों का गुणनफल, इस तरीके से मूल लिख देंगे उसके। अब इसके बाद जो है ये हमारा दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, दूसरे चैप्टर के जितने भी फार्मूले थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो इसमें देखिए जरा, ये जो इसका मानक रूप होता है, क्या होता है, मानक रूप, दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ए बी सी क्या है, कोई भी वास्तविक संख्याएं हैं, और एक्स वाई क्या है, तो वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब कि चर। तो एक्स वाई चर है, तो कितने चर है इसमें, एक ये चर है और एक ये चर है, तो दो चर हो गए, इसीलिए चैप्टर का नाम पड़ा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। और इन चर की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है, 1 है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें दो चर भी हैं और उन चर की जो मैक्सिमम पावर है, अधिकतम घात है, वो क्या है, 1 है, और 1 वाले को हम लोग रैखिक बहुपद बोलते थे, याद है ना। तो ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म का मानक रूप, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अच्छा, ये जो होता है इसका ग्राफ किस चीज़ को प्रदर्शित करता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो ग्राफ बनाओगे वो एक रेखा को, एक सरल रेखा को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास दो रेखाएं हैं, मतलब कि दो चर वाले रैखिक समीकरण है, या फिर कह लो कि दो चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है वो रेखा को प्रदर्शित करता है, यानी दो हमारे पास रेखाएं हैं, एक रेखा का नाम है, एक लाइन का नाम है a1x प्लस b1y प्लस c1, और दूसरी लाइन का नाम है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये दो हमारे पास क्या है, रेखाएं। अगर इनका जो a1/a2 का रेशियो और b1/b2 का रेशियो बराबर नहीं है तो फिर हम कहेंगे कि ये कैसी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं का मतलब कि एक लाइन ऐसे जाएगी, एक लाइन ऐसे जाएगी, और ये दोनों एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, और वही इसका हल होता है। एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ इसका एक हल होगा, ठीक है। तो ये देखो लिखा है केवल एक हल होगा, केवल और केवल एक हल होगा। अगर हम लोग तीनों अनुपातों की तुलना करें, a1/a2 बराबर में b1/b2 बराबर में c1/c2, और अगर तीनों बराबर आ जाएं तो हम कहेंगे कि ये कैसी रेखाएं हैं, समपाती रेखाएं, कोइंसिडेंट लाइंस। समपाती रेखाओं का मतलब ये हुआ कि अगर एक लाइन मैंने इसके ऊपर ऐसे खींचा और दूसरी ये a1 वाली लाइन ये हो गई, और दूसरी लाइन भी सेम इसी के ऊपर आ गई, जैसे कि ये लाइन है, इसके ऊपर दूसरी लाइन खींचा तो दूसरी भी सेम टू सेम ऐसे आ गई, एक दूसरे के ऊपर है, संपाती, कोइंसिडेंट्स लाइंस, ठीक है। तो ये होती हैं संपाती रेखाएं। संपाती रेखाओं में मतलब कि कॉमन पॉइंट बहुत ज़्यादा है, हल का मतलब कि कॉमन पॉइंट। तो इस लाइन और इस लाइन, ये से ये है लाइन, एक ये लाइन है, तो ये दोनों जहाँ पे कट कर रही है वहाँ पे सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट है, दोनों लाइन में एक ही कॉमन पॉइंट है, जिससे ये वाली भी लाइन जा रही, ये वाली भी लाइन जा रही, तो एक ही पॉइंट पे कट कर रही, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक हल है, यानी एक ही कॉमन पॉइंट है। अगर इसमें बात करें तो इसमें बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स हैं, क्योंकि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, तो सारे के सारे पॉइंट ही कॉमन है, तो बहुत ही ज़्यादा हल, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे, अनेक, बहुत ज़्यादा हल होंगे, ठीक है, अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसके बाद अगर हम a1/a2 बराबर में b1/b2 बराबर में c1/c2 करते हैं, और ये वाला रेशियो बराबर नहीं होता है c1/c2 वाला, तो फिर हम कहेंगे कि ये कैसी रेखाएं हैं, तो समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं का मतलब कि एक लाइन ये ऐसे है तो दूसरी लाइन ऐसे है, ठीक है, ये दोनों लाइन है तो ऐसे दोनों पैरेलल हैं। तो ये देखिए एक लाइन यहाँ पे हमने खींचा, ये है, एक लाइन ये, तो हम बोलेंगे कि कैसी लाइन्स है, पैरेलल लाइन्स है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जो ऐसे लाइन होती है उसे बोलते हैं एक्स एक्सिस, जो ऐसे होते हैं उसे बोलते हैं वाई एक्सिस। तो यहाँ पे कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं, जब दूर ही दूर हैं, कभी टच ही नहीं कर रही हैं एक दूसरे पॉइंट पर, तो कोई भी हल नहीं होगा। हमने बताया कि जो कॉमन पॉइंट होते हैं उन्हीं को बोलते हैं कि वो हमारे हल होंगे। तो यहाँ पर तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं, क्योंकि पैरेलल लाइंस ऐसे होंगी, कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं, टच ही नहीं करेंगी लाइंस, तो इसका कोई हल नहीं है, ठीक है।
अब इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो वो क्वेश्चन है प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है, अगर आप लोग बोलेंगे तो इस पे मैं वीडियो भी बना दूंगा। उसके बाद आ जाते हैं कि नाव वाले क्वेश्चन है कि एक नाव है, वो धारा की दिशा में, अनुकूल दिशा में इतने वेग से जाती है, धारा के प्रतिकूल दिशा में इतने वेग से जाती है, तो समय वगैरह इससे पूछा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं। और उसके बाद इस तरह क्वेश्चन थे कि 2 अंकों का योग है, उसको पलटने पर उसका योग इतने से इतना अधिक हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करिए। तो इस प्रकार की जितने भी क्वेश्चन हैं, इनको तैयार कर लेना। ये बोर्ड एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बैंक में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये सीरीज़ आगे चलवाना चाहते हैं आप लोग, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।